श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान श्री राम की यह बहुत कृपा है। यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं चर्चा चल रही है। आप लोग को धीरे 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 एक एक करके जो है चले आते हैं। इसलिए आप लोग को धन्यवाद है जो संगीत के द्वारा वाद्य के द्वारा अपने सुंदर मधुर स्वर के द्वारा आपने जो संगीत का पेश किया कीर्तन बहुत ही मधुर था, स्वादिष्ट। इसलिए आप लोग जो है धन्यवाद है।
हैं? श्री राम श्री राम श्री राम श्री स्वादिष्ट हरे नारायण। स्वादिष्ट काल क्या बताया था जी? शंकर जी भगवान के दर्शन के लिए श्री राम भगवान शंकर जी आए थे, भगवान का बाल रूप का दर्शन किया है। इसमें भी स्वाद रहता है ना, भजन में भी। कि ना चाहे भजन गाओ, चाहे खाओ, चाहे पियो, जो पंच इंद्रिय का जो सुख है मन को लेना पड़ता है। अच्छा अगर संगीत हो तो मन आनंदित हो जाता है, अच्छा खान पान होता है मन आनंदित हो जाता है, मन ही सब आनंदित होता है। इसलिए इसमें भी स्वाद रहता है। तो कल आपने जो देखा शंकर जी है आकर के भगवान का बाल रूप दर्शन करके गए कैलाश पर्वत पर, भगवान की सुंदर छवि को याद करके पहुंचे। इधर भूषण जी 5 साल तक जो है अयोध्या में रहे, तो भगवान के बाल रूप का दर्शन करेंगे, लीला करेंगे, कौवा बन के उनके साथ में खेलेंगे, भगवान पकड़ेंगे। जो दही भात कुछ खाएंगे तो उसमें झुट्ठा गिरेगा तो कौवा बन के खाएंगे। भूषण जी का भगवान का बाल राम का खेल चलता रहेगा इस दिन भर, कौवा बन के वहाँ रहते। अब ये माताएं सोच रहे कि नामकरण कुछ हो जाए, बालकों का नामकरण हो जाए तो उनको ये नाम लेके बुलाए। अभी खाली आरे आरे जा रे लाला ये कहते हैं सब, कुछ नाम हो जाएगा उसका नाम लेकर ये बुलाया जाए। और ज़्यादा करके बाल बच्चे पैदा हो जाए तो लोग ये बड़ा ऐसे जोश रहता है कैसे नामकरण हो जाए, कैसे इनका क्या बुलाया जाए, कैसे इनको पढ़ाया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे इसको क्या कर दिया जाए, इससे बहुत जोश रहता है। तो एक एक के संस्कार 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार भी उसमें एक है। जन्म होने के बाद जो है जात कर्म संस्कार करते हैं, मधुप्राशन संस्कार, बालक के मुंह में जो है शहद में लिखा जाता है, राम नाम लिखा जाता है, उसको मधुप्राशन संस्कार कहते हैं। जिससे कि मीठा खाएगा तो मीठा 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 बोलेगा आगे चलेगा। आजकल कोई ये संस्कार करता नहीं है, मधुप्राशन संस्कार कहाँ कोई करता है। शहद में जुहा में राम नाम लिखता है कोई, इसका जो संस्कार होता है ब्राह्मण बुलाते हैं, ब्राह्मण लिखते हैं, पूजा होता है ना। ऐसा कहाँ आजकल कोई नहीं कर रहा है। खाली 2 ही संस्कार करते हैं, कोई विवाह संस्कार धूमधाम से करते हैं और मरने के बाद ये है वही ये है दाह संस्कार, यही इसको ज़्यादा करते हैं लोग। बाकी बीच वाला संस्कार सब खत्म कर दिए। नहीं तो नामकरण में संस्कार हो तो नामकरण करने के लिए तो पूजा होगा, गुरु या पुरोहित आएगा सब ये नामकरण करेंगे। चूड़ाकरण संस्कार सिखा रखा जाएगा, एक एक भगवान का सब आएगा, है ना। विद्याध्ययन संस्कार, गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा संस्कार ऐसा रहेगा। सभी विवाह संस्कार है कि नहीं, ऐसा एक 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 ऐसा संस्कार होता रहता है। ऐसे ऐसे समय उम्र बढ़ता रहता है। आप लोग सब कौन सा संस्कार करते हैं बच्चों का? आप अब तो कौन सा संस्कार किए भाई अपने बच्चों का? कौन सा संस्कार किए, नाम जो आएगा वही करवा दिए। ब्राह्मण का अपने अपमान से कोई किताब देख के ढूंढ लिया होगा, नाम है नहीं, रख लिया। हरि नारायण ये सब काम जो है ब्राह्मणों से गुरुओं के द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ करके संस्कारित किया जाता है। आजकल सब शॉर्टकट में ही बनने लगा, इसीलिए सब कुसंस्कारी हो रहे हैं सब बच्चे। संस्कार है नहीं तो कहाँ से आएगा? सब उदंड बदमाश ये सब पैदा हो रहे हैं, और उसमें संस्कार नहीं मिले तो और उदंड हो जा रहे हैं।
है कि नहीं? ये सब एक एक संस्कार जो है उनको जो है कंट्रोलिंग करने के लिए बनाया गया है। श्री राम। तो यहाँ पर नामकरण संस्कार करने के लिए जो है गुरु वशिष्ठ को जो है कहा गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा तैयारी करे, बढ़िया सुंदर सो पूजा पाठ की तैयारी हुई। गुरु वशिष्ठ जाएंगे, भगवान का सत्यनारायण की कथा करेंगे, पूजा करेंगे, हवन आदि सब होगा, भोज भंडारा सब होगा। बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे। खीर पूरी हलवा मलाई रसमलाई गुलाब जामुन दही बड़ा श्रीखंड मेहंदी बड़ा रायता से लेकर के अलग 56 प्रकार जो भोग है, पकौड़ी मकौड़ी झकोड़ी तरह तरह आइटम बनेगा सब जो है संस्कार बाद खाएंगे। भंडारा होता है ना, बड़ा आयोजन किया गया नामकरण संस्कार की। गुरु वशिष्ठ जी पधारे, सब तैयारियां हैं। आकर के जो है भगवान ने सत्यनारायण का पहले कथा कराया, उसके बाद जो है हवन सो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद नामकरण संस्कार। कौशल्या जो है अपने गोद में लेकर अपने पालक राम बैठे, कई अपने पुत्र को लेकर बैठे, सुमित्रा अपने दोनों पुत्र को लेकर बैठे, सखियां भी सब सहयोग कर रही है। और एक एक का यह नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी करेंगे। सबसे पहले कौशल्या के गोद से जो बालक है उनको लेकर के उनका भविष्य तो जानते हैं कौन क्या है, उनका नामकरण जो है करने जा रहे हैं। कहा राजन, ये जो आपका कौशल्या के जो गोद में है पुत्र है, ये बहुत ही मर्यादा में रहने वाला है, सारा संसार को आराम देने वाला है। जो इनका नाम लेगा वो आराम पाएगा। सारा संसार को सुख आराम देने वाले इनका भक्ति, इनकी पूजा, इनकी पाठ, इनका नाम जप तप जो भी करेगा उनको परमानंद परम आराम मिलेगा। ये आनंद का समुद्र है। संसार में जितने भी और सुख है आनंद है सब इनसे ही निकला है। इसलिए इनका नाम मैं राम रखता हूँ, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कह कर जो है नामकरण संस्कार किया। अब तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, आइए। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहे मुसमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक
वशिष्ठ जी ने भगवान राम को अपने गोद में लेकर ये कहा कि ये इनके बहुत नाम है, लाखों करोड़ों नाम, साक्षात ये जगत का ही मालिक है नाम इनका। लेकिन मैं अपने मन के अनुरूप जो इनका नाम रख रहा हूँ, जो संसार का जो है सबको आराम देने वाले, आनंद का सिंधु है, जो आनंद सिंधु, सुख राशि, सुखों का भंडार, आनंद का समुद्र, जिनके थोड़ा सा आनंद की छिटा पा करके सारा संसार आनंदित हो रहे हैं, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, समस्त ब्रह्मांड को जो आनंद देने वाले, बड़ा गंभीर शब्द है। भगवान जो है आनंद का समुद्र है। ये संसार में जितने पानी है कहाँ से आया है? समुद्र से, उसका मूल भंडार है। समुद्र से भाप बन करके आकाश में बादल बनते हैं, फिर अगर बारिश होती है, फिर नदी में नाला में ऐसे होते अपने घर में पहुँचता है, फिर धीरे 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 हम लोग उसको पीते खाते हैं, फिर मोरी में डाल देते हैं, तो मोरी जाके कहाँ गिरता है? नाली, नाला, बड़ा नाला में, बड़ा नाला जाके नदी में, फिर समुद्र, है ना? यहाँ से आया वहीं से, जहाँ से आया वहीं से। संसार में जितना सब प्रकाश है, गर्मी है, सब सूर्य भगवान से आया। इसीलिए पानी जब भी जाएगा नीचे बह के जाता है, समुद्र नीचे है। प्रकाश जितने सब ऊपर जाते हैं। आग आप जलाएंगे, कोई दिया जलाएंगे, ऊपर को जाएगा ना, सूर्य पर, उसका मूल पिंड ये है सूर्य नारायण। कोई पत्थर कंकड़ आप ऊपर कहाँ भी फेंक दीजिए, जैसे चांद से मिला नीचे क्यों रहेगा, लेकिन उसका मूल ये है, जहाँ से निकला था वो पत्थर, पृथ्वी नीचे। श्री राम, इसी प्रकार से जो जहाँ से पैदा हुआ है, जो जहाँ से इसका जो स्रोत है, उसी को भागता है। आप लोग को कहाँ भागते हो? सबकी इच्छा क्या है? क्या चाहने के लिए आप लोग जितने से दुनिया में लोग कर्म कर रहे हैं? सुख पाने, आनंद पाने, दुख पाने के लिए पूरी, चाहे दुष्ट हो, चाहे बदमाशी हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे कोई हाथी हो, घोड़ा हो, चाहे किसी प्रकार का आदमी हो, सब क्या चाहते? सुख मिले, आनंद मिले। दुख भी चाहता है। दुख जहाँ मिला वहाँ पर छोट छाटे भागेंगे। अपने भाई भाई को त्याग देगा, बाप बेटे को त्याग देगा, जो दुख मिलेगा, हरदम कोई गाली देगा, मारेगा, पिटेगा, दुख देगा, सताएगा, तो बड़े बड़े में भी सुख जहाँ मिलेगा, ये अपना है। ये जीव का स्वभाव है सुख, आनंद मिले। जहाँ आनंद मिलता है उसकी ओर भागता है। आनंद क्यों चाहता है? आनंद सुख क्यों चाहता है? शरीर को आराम रहे, मन आनंदमय रहे। सब लोग को आनंद ही चाहते हैं। क्यों? इतना आनंद का जो सागर, समुद्र, परमात्मा उनकी अंश है हम, इसलिए उसी आनंद की ओर भागना चाहते हैं। जैसे समुद्र का जल जहाँ भी रहे समुद्र की ओर भागता है, अग्नि सूर्य की ओर भागता है, कंकड़ पत्थर सब नीचे पृथ्वी की ओर भागते हैं। ऐसे सब लोग को आनंद का सागर है भगवान, आनंद सिंधु है, सब आनंद वहाँ से आया है। इसलिए सब लोग को वही आनंद को ही प्राप्त करना चाहते, दुख को नहीं चाहते। दुख से पैदा जब उनको प्राप्त करेंगे तो पूर्णानंद मिलेगा। यहाँ पर जो थोड़ा बड़ा आनंद मिल रहा है, उन्हीं में से थोड़ा सा भगवान डाल दिए हैं सबके शरीर में। जैसे आंखों में देख के आनंदित होते, आहा कितना सुंदर है, है ना, तो इन्हीं आंखों में थोड़ा आनंद का कण भगवान डाल दिए हैं। आंख भी बना दिए उनका और दृश्य भी उनका। आंखें भी भगवान ने बनाए। जो चीज देखकर आनंदित हो रहे हैं वो चीज ही भगवान बनाए।
आप क्या चीज देख के आनंद होते हैं बताएंगे आप? कहीं भक्ति उक्ति होती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। अच्छा अच्छा, भगवान की मूर्ति या कोई उनके उनके गुरु जी जो कुछ हेमा मालिनी, क्या गुरु जी? हेमा मालिनी, शाहरुख खान, इतने लोग उसको देख के जो आनंद हो जाते हैं। धाम मिले उनका दर्शन। आपको क्या देख के आनंद हो जाती है? भगवान को देख के? अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूजा पाठ भगवान के करवाएं। अमिताभ बच्चन को नहीं? तो जैसे क्या मिलेगा? अच्छा यार, ये कितना आ जाए तो भागते हैं कि गुरु जी को देख के आनंद मिलता अभी है। अमिताभ बच्चन आ जाए तो छोड़ छाड़ से भाग जाएंगे। तो नारायण नारायण कितना देख के सोचते कि देख ले थोड़ा आनंद आ जाएगा। गुरु जी को देख के आनंद मिलेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जो चीज आंखों से आप देख रहे हैं वो आंख भी भगवान बनाया, जिसको देख कर आनंदित हो रहे हैं वो चीज ही भगवान की बनाई। यानी थोड़ा आनंद उसी में डाल दिया, थोड़ा इस आनंद इसी में, है ना? जीवा जीवा में ऐसे भगवान को चीर लगा दिया है, जिसको शक्कर खा के रसगुल्ला खा के कितना आनंद है। वही रसगुल्ला को हाथ में रगड़िए कुछ मतलब नहीं। आनंद नहीं आएगा। वही रसगुल्ला को गाल में रगड़िए कोई मजा नहीं आएगा। इसमें रख दे तो उतना अच्छा लग रहा है। इसके अंदर क्या ही चीज पता नहीं भगवान लगा दिया है कुछ। जब इसको काटो तो कुछ है नहीं, वही मान से कौन है, लेकिन उसी के अंदर ये है वो मालूम नहीं पड़ेगा क्या जी अपने जो आनंद का जो थोड़ा सा अंश उसमें डाल दिया है। थोड़ा सा अंश मिठाई में डाल दिया है, खट्टाई में डाल दिया है, थोड़ा सा जीवा में डाल दिया है। दोनों जो मिल जाते हैं परमात्मा हो जाता है। अगर जीवा का निकाल ले वो आनंद भगवान खींच ले तो सीखा जाएगा। फिर मुझे पता नहीं चलेगा। मेढा का जो होता है उसका जीवा में वो चीज नहीं। हर एक जीव का भी अलग अलग ये है। जैसे बंदर है उसको जो है खाली फल फूल मिठाई ये सब चाहिए, केला सेव नाशपाती। उसको भात दाल दोगे रोटी दोगे तो खाएगा नहीं बंदर। उसका जीवाइश बनाएगा। मजबूरी में बांधो। गाय भैंस ये सब घास पाल भूसा ये सब खाने से सबकी जीवा उनके अंदर ऐसे कुछ चीज डालती है। तो ऐसे ही कान में ऐसी मशीन है, कोई सुंदर मधुर संगीत जो है सुनेगा ये लता मंगेशकर मोहम्मद रफी गा रहे हैं। जैसे आप लोग अभी संगीत का पेश कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था सुनने में। हरि नारायण 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 तो सुंदर को इसको भी लेकिन इसके अंदर जो मशीन अगर हटा दे तो फिर कोई गायक को सुनाई नहीं देगा सुनने में। वो जो मधुरता दिए हैं गाने वाले के कंठ में वो भी भगवान की बनाई हुई है। अब ये जो मशीन है वो भी भगवान की, उसमें थोड़ा सा आनंद डाल दिया, इसमें थोड़ा आनंद, दोनों जब कनेक्ट हो जाते हैं नहीं तो कि गधा की नहीं आवाज करेगा तो मजा थोड़ी आएगा सुनने में। गाने वाला ही मधुर आवाज वाला हो तो जय कितना अच्छा लग रहा है इसमें, है ना? नहीं तो इसके गधा की नहीं आवाज निकलेगा आज नींद भी हराम हो जाएगा, है कि नहीं? तो मधुर आवाज उसका होता है जिसको परमात्मा अपने अंश में थोड़ा सा उसमें कुछ दे दिया है। जैसे लता मंगेशकर है, रफी साहब है, ये लोग का कितना है पहले करते ही कितना उसमें मिठास निकलता है कि नहीं? तो ये सब भगवान ने कंठ भी दिया है भगवान का दिया हुआ, और ये सुनने का कान में जो मशीन भी भगवान का दिया हुआ, उनमें से वहां से आया। इसलिए जीव जो है सुनकर भी आनंदित हो रहा है। कहीं आपका मशीन भी कान का निकाल देवे और जिसके कंठ सुन रहे हैं उसका कंठ भी बिगाड़ देवे, फिर भैं भाव हो भाव आ जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। ऐसे स्पर्श सुख आप बालक को लेकर गोद में लगाते हैं, या गद्दी में सो कर आनंद कर लेते हैं। चमड़ी का सुख है, गद्दी में सोएंगे, बड़ा पंखा लगा कितना अच्छा लगा, गर्मी से आ गए हैं, है कि नहीं? बच्चे को गोद में लेकर मेरी मुन्ना कितना अच्छा है कि नहीं? ऐसे संसार में पति पत्नी दूसरे को बाहर में ले आकर खुश होते हैं, ये सब चमड़ा का सुख है।
चमड़ा में भगवान ने ऐसी चीज भर दिया है जिसको टच होते ही आनंद अनुभव होता है। अगर इसी चमड़े में से वो निकाल ले तो ये शून्य हो जाएगा, लकुआ मार देगा। जिसको लकुआ मार देता है फिर वहां पर चाहे सुई चुभाइए, चाहे उसमें कुछ भी कीजिए, कोई मालूम नहीं पड़ेगा। वहाँ वही सुन श्री राम से तो ये ठंडी गर्मी ये सब भी भगवान की बनाई हुई है। जिसको आप स्पर्श करके आनंदित तो हो रहे हो वो चीज भी भगवान की बनाई हुई है। और खुद आपके जो ये चमड़ा ये भी भगवान की बनाई हुई है। सब उनके ही चीज को एक दूसरे को स्पर्श करके टच करके सब आनंदित हो रहे हैं। स्त्री पुरुष भगवान ने इसे जोड़ी बना दिया, उसमें भी सब आनंदित हो रहे हैं। तो यानी ये संसार में आप जो चीज से आनंद प्राप्त कर रहे हैं, चाहे खा के हो, देख के हो, सुन के हो, स्पर्श करके हो, 5 इंद्रिया 10 इंद्रिया से आनंद लिया जाता है। वो वस्तु भी भगवान का बनाया हुआ और ये मशीन भी भगवान का बनाया हुआ। वो क्या अपने आनंद में से थोड़ा सा उसमें डाल लिया, थोड़ा इसमें डाल लिया, इसलिए हम सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री कौन है? तो इसी प्रकार से जो है आपने ये प्रमाण पाया, ये भी कथा कहानी नहीं प्रमाण है। इस अगर ये जो 5-10 इंद्रिया भगवान किसका कम कर देवे, बस एक मांस का लुथड़ा ही रह जाएगा। इसका आंख भी बंद हो जाए, कान भी बंद हो जाए, जिह्वा भी स्वाद भी लेने का शक्ति चले जाए, यह भी लकुआ मार देवे, स्पर्श भी न ले पावे, कुछ से रहने तो क्या आनंद क्या लेगा संसार में, बस खाली मांस का लुथड़ा ही रह जाएगा। मरा हुआ फिर वो सोचेगा कि जल्दी भगवान उठा ले, क्या कुछ है नहीं, क्या आनंद है दुनिया में। लेकिन भगवान ने जीव के ऊपर कृपा करके सुंदर आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, इसी शरीर में कहाँ ऐसे ऐसे फिट कर दिया सब में से, जिसको छू करके स्पर्श करके खा करके पी करके सब आनंदित हो रहे हैं। ये सब भगवान की बनाई हुई योजना। इसको कोई न वैज्ञानिक साइंटिस्ट ना कोई आदमी बना सकता है। कोई आदमी कान बना सकता है क्या? कोई आदमी जिह्वा नहीं बना सकता है, कोई आंख नहीं बना सकता। हाँ, दूसरे का आंख निकाल के वो आरोपण कर देते हैं, या तो थोड़ा कुछ कम रोशनी हो जाए तो उसमें थोड़ा दवा फैल जाएगी, आंख नहीं बना सकते। एक्सीडेंट हो गया गुरु जी, थोड़ा सुधारेंगे उसको। है मर गया तो क्या सुधारेंगे? नहीं कि चलो ये आंख खराब होएगा तो एक आंख के ऊपर ही हम पर लगा देते हैं, बना देते ऐसे नहीं कर सकते। वैज्ञानिक कुछ नहीं बना सकते। और ये भी बना नहीं सकते हैं, जो चीज आप खा कर पी कर आनंदित हो वो भी नहीं बना सकते। जैसे विज्ञानी किसी को मोबाइल बना दिया, टीवी बना दिया, कंप्यूटर कितना क्या क्या बना दिया, किसको बोले कि खड़ा गेहूं बना दिए, चावल बना दिए, वो बना नहीं सकते है ना। क्या क्या मिलाकर गेहूं बना दिए। अरे इतना बड़ा मोबाइल बना दिया, इतना बड़ा टीवी बना दिया, तो गेहूं नहीं बना सकते। नहीं, 4 महीना प्राकृतिक खेती। एक सेव बना दे जो खा के हम आनंदित तो हो रहे हैं, वो सेव नहीं बना सकते हैं, केला नहीं बना सकते हैं, बहुत कोशिश कर लिया। हाँ, प्लास्टिक का बना सकते हैं, इसमें कोई सुगंध है ना कोई स्वाद है। असली सेव, असली केला, असली अनाज, ये सब जो असली चीज है केवल खेती से ही पैदा होगा भगवान की कृपा से, तो उसी को ही खा के आप सुखी हो। उन लोगों के पास नहीं। ये आंख नाक कान भी कोई बना नहीं सकता है। जिसको आप देख करके आनंद अनुभव कर रहे वो भी चीज नहीं बना सकता है। सुन कर आनंदित हो रहे तो कोई सुगंध नहीं बना सकता है। फूल अपना आप खिलेगा भगवान की, इसमें से इत्र बनेगा तब है ना। संसार में ऐसे कुछ नहीं है कि पति पत्नी जो संसार का सुख ले रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग कोई एक प्लास्टिक का बना देवे, नहीं होगा। भगवान की बनाई हुई चीज से आप संसार का भी सृजन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो भगवान दोनों तरफ से हमारे ऊपर कृपा बरसाए हैं, इसलिए हमको तो बैठे सोचने का अगर भगवान इसको कटिंग कर देते, अरे सब छोड़िए एक भी इसमें से कम हो जाएगा ना, तो उसको समाज में ऋण दृष्टि से देखा जाता है। किसका हमारे आंख दोनों नहीं है, क्या अंधा कहलाएगा समाज में। कान नहीं तो बहिरा, स्त्री पुरुष दोनों में से कोई नहीं है तो छक्का कहलाएगा, है ना। अगर लपका मार दिया
चमड़ा का सुख चला गया तो बस लगड़ा लुला कहलाएगा। इसमें से कोई भी एक दो कम हो जाए तो वो फिर समाज में मुंह दिखाने के बैठने लायक नहीं रहेगा। और कहीं 500 10 के 10 नहीं रहेगा तो फिर तो चुपचाप आईसीयू में रहे हॉस्पिटल में। इसलिए हम लोग को जो है इस विषय में सोचना चाहिए प्रभु की कितनी कृपा है। एक एक मिशन सब फिट कर दिया जिससे हम सब आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मुंह बना दिया, उसके अंदर दांत बना दिया, चबा करके हैं, कभी ये चना खाओ, कभी ये हैं पूरी चबाओ, कभी परोठा चबाओ, तरह तरह के आइटम के खा के आनंद लीजिए। हरि नारायण। इसलिए यहाँ पर समस्त सुख को आनंद देने वाले हैं। समुद्र आनंद का समुद्र है, इसलिए उनका नाम राम रखा गया है। यहाँ तक नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा ये जो राम का नाम है, जो इसको जो है जप करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, उसके ऊपर धीरे धीरे आनंद का समुद्र, ये भी तो बूंद खाली दिए हैं। जो थोड़ा बड़ा जीवन में थोड़ा आनंद है, कान में थोड़ा आनंद है, सब थोड़ा थोड़ा दिए हैं। जो आप राम नाम जपने लग जाएंगे, फिर भगवान की तरफ से ज्यादा सप्लाई होने लगेगा, पानी धारा बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कभी कैसे आप लोग घर में नल लगाए हैं, 15 मेंबर है, पानी धीरे धीरे आ रहा है, सब वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, टन टन ढन ढन सब जो है बाल्टी टकरा रहा है, कोई मशीन लगा रहा है कि नहीं। पानी कम है, एक ही नल है, 15 आदमी मेंबर है, लेकिन अपने घर में तो एकदम पूरा मेन पाइप से अगर नल लग जाएगा तो जैसे हमारा लगा है, पूरा एकदम दिन भर पानी झर 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 आता रहता है। हरि नारायण हरि नारायण। तो क्या होगा, फिर पानी पानी आ जाएगा। बाकी खाली देखा टन टन ढन ढन सब अपना हंडा हंडी करते रहते हैं सब। ऐसे ही भगवान का भजन जब आप करेंगे, राम नाम जपेंगे, ऐसे नहीं जितना दिए इतना ही ऊपर से और ज्यादा माल आने लगता है। आपका आंख दिव्य हो जाएगा, कान दिव्य हो जाएगा, आपकी जो सब कुछ जो है आनंद में मय बन जाएगा, इस शरीर ही पूरा। इसलिए परमानंद में रहोगे। देखो हमारे साधु संत महात्मा सब जो बड़े बड़े पेट निकाल करके दूध दही हलवा खीर मलाई खा के एकदम जो है बड़े बड़े एसी में खटिया में सो करके राम राम जब के पूरा मस्त में रह रहे हैं, है कि नहीं। बाबा जी लोग साधु संत लोग आनंद लूट रहे हैं। दुनिया वाले दिन भर खट के सुबह होती देखो कैसे कोई बैग दबा के चला जा रहा है, दौड़ के, कोई साइकिल पकड़ के चला जा रहा है, कोई गिरते हुए चला जा रहा है। किससे बात करने फुर्सत नहीं, ड्यूटी में जाना है ना, कोई 9 बजे जाना है, कोई 7 बजे जाना है, कोई 8 बजे जाना है, कहीं रेलवे स्टेशन में पहुंच गया, इसे लग रहा है कि पूरा दुनिया ही यहाँ पर आ गया है, दौड़ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, कोई लटक रहा है कि नहीं जाएंगे तो ड्यूटी कैसे होगा, फिर मान पान कैसे जाएगा। अब अयोध्या वृंदावन चले जाओ तो बाबा जी लोग खा के इतना बड़ा बड़ा पेट निकाल के अपना बैठ के जो है राम 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 जप रहे, न कोई काम न धंधा, चले फावड़ा न चले कुदारी, बैठे पोषण है। कितने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र, कितने बड़े बड़े आश्रम सब आप लोगों ने देखा, सब जाके पत्र के रहा। हमारा बाबा जी लोग का काम क्या मालूम है, बता देता हूँ। सुबह उठ कर स्नान करना, स्नान करके थोड़ा तिलक फिलक सब लगा देने का, लगा करके थोड़ा सा माला जप लिया। कोई नियम नहीं, ऐसे वो इच्छा है, लेकिन जब अपना नियम दीक्षा मंदिर लिए बाबा जी जपेंगे तो पढ़ लिया। फिर उधर चाय आरती घंटे हुआ, आरती तुरंत होगा भगवान का, जाकर आरती में खड़े होंगे, भगय प्रकट गोपाल आरती जाएंगे, उसके बाद तुरंत चाय का घंटी बज जाएगा। और चना नाश्ता, इतना बड़ा गिलास भर भर के चाय, इतने इतने चना सब खा करके फिर अपने आ जाएंगे जहाँ पर भोजन बनने का समय है तो सब्जी फब्जी थोड़ा काट देंगे। बाकी आकर बैठेंगे, कोई बात कर रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई घूमने निकल गया, जिसकी मौज है, कोई बोलने वाला नहीं। फिर 12 बजे थी टन टन घंटी फिर बज जाएगा, आइए आइए भोजन का सीताराम, सब कमंडल लेकर टन टन ढन ढन करके आ जाएंगे, लाइन से पूरा बैठ गए हैं। तो परोसने वाला आ जाएंगे, पूरा टंका टंका भर के दाल सब्जी रोटी पूरी खीर, कभी भंडारा से ज़्यादा होता है।
पूरा खच कर खा करके पूरे फिर जाएंगे आराम से सोएंगे। 4 बजे उठ कर फिर स्नान करके थोड़ा माला फाला जप लेंगे, फिर घूमने टहलने निकल जाएंगे, कहाँ दर्शन करना हो कहाँ, है ना। फिर शाम को घंटे बज जाएगा आरती का, तो आ जाएंगे आरती में खड़े हो जाएंगे। जो बाहर चले गए हैं कोई बात नहीं, आरती पूरा हो गया, फिर जो है भोजन, रोटी सब्जी और जो कुछ बना होगा खा कर तो आराम से हो जाए। यही प्रतिदिन का काम काम। मैं देखा है लोग जो है खेती बाड़ी करते करते पसीना छोड़ जा रहा, हाथ पर सड़ जाता है धान रोपण करते करते, और तो लोग का गोड़ पर। शहर में जाओ तो खट खट के सेठ का गाली सुन सुन के कितने सब जो है महीना भर 10-15 हज़ार रुपया कमा के घर चलाते हैं। यहाँ पर न कोई काम ना धंधा न कुछ नहीं, खा पी कर मौज करे, बड़े बड़े बिल्डिंग में एकदम जो है सो करे, पंखा लगा है, भाई AC लगा है। इसलिए कभी कोई सोचता हूँ सब लोग ये बाबा जी बनने के चली क्यों नहीं आते। कितने मैं बोला हूँ इसे, लेकिन कोई तैयार कर दे। अपने गांव में भी जाके मैं जहाँ भी बोल रहा इतना सुंदर खान पान है, तो क्या यहाँ पड़ गए ना, हमारे ठीक है लेकिन ये घर है, द्वार है, पत्नी है, बच्चा है, माँ बाप मेरे, अरे तुम सब मरो से नहीं भैया तो तैयार नहीं है। अभी तक मैं किसी एक को बाबा जी बनाने के लिए बहुत तैयार हुई, लेकिन शिखर पर जाके नीचे बैठ आए, ये पूरा छोड़ के बनने को तैयार नहीं है। एक जो हमारे की चेली है सोनारी में, वो बड़ा त्याग कर बन गई है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो फॉरवर्ड हो गई। अब जहाँ था घूमना टहलना बना। एक बना था जो ठाकुर का लड़का था, वो मर गया। आगे बाकी 2-3 बनते बनते बच गए। एक इनके भाई है, वो भी पूरा एकदम बाबा जी बन गया था सत्संग सुन के। लेकिन ये सब उनको दबा करके घर वाले सब आगे भाई लोग थे, माँ जो है उनको शादी ब्याह कराई। मेरा बड़ा वाला भाई दबाया। हाँ, नहीं तो वो भी पूरा एकदम रंग में था। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। देखिए कितना सुंदर है अन्न क्षेत्र, कहते हैं हम लोग क्या जो अन्न क्षेत्र क्या बोलते हैं अमृतसर का, उसके अगल बगल में कहाँ जाकर बैठ जाओ, किसी कोई काम मंदिर में कहाँ भी बैठ जाओ तो क्या है, दोनों टाइम बढ़िया मस्त भोजन करो, खाओ, गले तक खाओ, जिंदगी भर के लिए कोई टेंशन नहीं है। कितना अच्छा है। अभी द्वारिका जाएंगे, 2-3 अन्न क्षेत्र द्वारिका में चलते हैं, जलाराम बापा के वहाँ। वो सब में क्या जाएगा, खाली कहीं रह जाओ बस, जिंदगी भर का झंझट हो जाए, खाना पीना दोनों टाइम मिलता है, हॉस्पिटल भी दवाई मिलता रहेगा, सब फ्री। फिर भी लोग कहाँ कोई परेशान नहीं, इसमें हरि नारायण 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 हरि नारायण। तो इसी प्रकार से जो है भगवान का जो है नाम जो आप जप करेंगे ज्यादा से ज्यादा, देखेंगे यहाँ से जो मिला हुआ है पहले से सबको मिला हुआ, उससे तो आनंद मिल रहा है, लेकिन प्रभु कृपा जो हो जाएगी, आनंद का समुद्र से फिर सप्लाई होगा स्पेशल रूप में। आपका मन बुद्धि सब दिव्य हो जाएगा। आप जहाँ भी रहेंगे छोटा सूखा रोटी खा के भी, छोटी कहीं भी आनंद मस्त रहे, उसी को कोई जान नहीं सकता है बाहर वाला। बाहर वाला तो बोलेंगे अरे ये तो बाबा का कोई ठिकाना नहीं है, झोपड़ा में बैठा है, ना गाड़ी है ना मोटर है ना कोई कहीं बड़ा आश्रम है। उसको देखेंगे बड़े बड़े आश्रम, हाँ ये बड़ा आश्रम है, बहुत पैसा है, बहुत नीचेला है, बहुत भीड़ है, यही बड़ा आनंद है। सोचेंगे वो नहीं सोचे दुनिया भर टेंशन लेके बैठा है। आनंद जो है इसको भी कहीं भी झोपड़े भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इसने भजन बढ़ा लिया है, भगवान का नाम जो जप करना चालू कर दिया राम का, वो आनंद समुद्र में डूब जाएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते प्रभु का नाम जपे, उसी नाम से आपको जो है वही परमानंद से जुड़ने का जो है चांस मिलेगा। और एक बात यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ पर जो राम का नाम रखा वशिष्ठ जी ने, ये संसार का सबसे श्रेष्ठ नाम है। गली गली जहाँ भी जाओ इतना ये प्रचार नाम है। आप ये तमिलनाडु केरल आंध्र कहीं भी देश में किसी गांव में किसी गली में जाओ, राम राम भैया क्या हाल चाल है, जय श्री राम, ये हर एक गाँव में भगवान कृष्ण का भी नाम है। लेकिन वृंदावन अयोध्या फरीदा जाओगे तो वहाँ द्वारिका फरीदा जाओगे जाता है,
कृष्ण का नाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये राम का नाम मैं देखा, चाहे किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में चले जाओ, गली गली, गांव गांव, भगवान का नाम प्रचार है ना। इसलिए ये राम नाम का जो है ज्यादा से ज्यादा जप करे, और अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भी ये भगवान के नाम से रखना चाहिए। और मैं लड़का पैदा हुआ, नाती पैदा हुई, राम, राम कुमार है, रघुनाथ है ना, रमेश, इस भगवान का नाम से रखे। लड़कियों का नाम जो सीता है, सावित्री है, लक्ष्मी है, पार्वती है, ऐसे नाम रखना चाहिए। बिना भगवान का नाम कैसे भी आप जप लीजिए कल्याण। भाव कुभाव नख आलसहु, नाम जपत मंगल शिरसहु। अजामिल ने पूरा पुत्र का नाम खाली नारायण ऐसे रख दिया था। उसको बुलाते बुलाते देखिए उसका भागवत में प्रमाण आ गया। इसलिए आप अगर पुत्र का नाम राम, रमेश, नारायण ऐसे रखेंगे तो बुलाते बुलाते भी आपका जप होता रहेगा। कितना सुविधा, सरल। लेकिन कोई फिर आजकल का ये सब रखता नहीं ज्यादा करके। गुप्ताएं ने अपने नातियों का नाम रखा है, भगवान के नाम से नहीं। वही चिंटू मिंटू मिंटू, अपना बस नहीं चलता। फरैया फरैया गुरैया, ऐसे क्या क्या रखते चार हैं। पोते का नाम रखता हूँ। हाँ, रखें। एक पोता का नाम राम राम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। उसको बोला तो जब कम से कम होगा। आजकल सब जो है नई आधुनिक जगह चिंटू मिंटू पिंटू किंटू किट पिट ये सब नाम ये सब रखते हैं सब, टायर, टिंकू ये सब रखते हैं। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। एक लड़की का नाम था ट्रिंकल। ट्रिंकल, ठीक है, छोटी बच्ची रहे तो लोग ट्रिंकल कहते थे। शादी हो जाएगा तो भी ट्रिंकल भाभी, तो भी कुछ जमेगा। दो चार का माँ बन जाएगी तो भी ट्रिंकल चाची, थोड़ा कम जमेगा। लेकिन जब वो 90 साल की बुढ़ी होकर के जब लाठी लेकर चलते रहेंगी, कोई बोलेगा अरे ट्रिंकल, कितना खराब लगेगा। प्रिया नाम था गुरुजी। कोई 80 साल का बुढ़ी हो, उसको कोई ट्रिंकल कहे कैसे लगेगा। प्रिया भी कहे तो भी बुरा लगेगा। अरे उसी टाइम में पार्वती, सीता, सीता दादी, पार्वती दादी या लक्ष्मी जैसे नाम हो तो कितना अच्छा लगेगा। 80 साल की बुढ़ी ट्रिंकल कितना खराब लगेगा। मेरे को तो गुस्सा आ जाएगा अगर कहीं बुढ़ी को ट्रिंकल कर दिया। इसलिए अपने पुत्र पुत्री का नाम पहले सोच करके राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण। पता नहीं इतने खाली नाम रखने से इतना पुण्य हो रहा है, फायदा हो रहा है, फिर कोई तकलीफ क्या। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार से जो है सबको जो है भगवत नाम रखे और साथ साथ में उसी राम नाम का जप करे। जब जप करेंगे तो आनंद का जो समुद्र है भगवान, उनके साथ कनेक्शन हो जाएगा। अभी तक खाली नल के साथ कनेक्शन है, जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, एक टांकी फांकी से है ना। जैसे गांधीनगर का पानी कोई टांकी है वहाँ सप्लाई हो रहा है, पूरा मेन जो बड़ा टांकी से कनेक्शन थोड़ी आता है, इसलिए बीच में बंद कर देते हैं। लेकिन आपका जब भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा, जो आनंद आपके पास है, अभी थोड़ा मोड़ा एक चीज़ों से आ रहा है, ये तो थोड़ा रसगुल्ला खा लिया आनंद आएगा, थोड़ा सा लड्डू खा लिया आनंद आएगा, थोड़ा सा नाच ले गाय आनंद, ये सब छोटी मोटी आनंद है, क्षण भंगुर है। जब आप भजन करेंगे सीधा सुपर पावर जो समुद्र आनंद का, उसी के साथ कनेक्शन आपका हो जाएगा। तो छोटा सा छिद्र उधर से हो जाएगा आपके पास, वहाँ से डायरेक्ट भरे आनंद सप्लाई होगा भगवान की तरफ से, एकदम मस्त रहेंगे। आपके शरीर में कितना बीमार हो जाए तो भी हंसते रहेंगे आप, कितना तकलीफ परेशानी आ जाए जिंदगी तो ही मस्त ही रहेंगे। ऐसे ज्ञान ऐसे भावना आपके जीवन में आ जाएगा। जितने मूर्ख होंगे अज्ञानी होंगे इतना छोटी छोटी बात में तकलीफ दुखी हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में कोई संपत्ति का नाश हो गया, लड़का मर गया, नाती मर गया, तो कहते हैं अज्ञानी जो होते ज्यादा रोते हैं, मेरा कहाँ चला गया, अरे मेरा बंदा 15 दिन बुरा। लेकिन जो ज्ञानी होगा उसमें कौन सा लेकर मैं आया था, वो तो पैदा हुआ था चला गया अपना, इधर हमको भी जाना है, सबको जाना है,
इस प्रकार सोच करके वो आनंदित हो जाएगा, मस्त ही रहेगा। ये ज्ञान का, ऐसे ज्ञान भगवान दे देंगे, ऐसे विवेक दे देंगे, आपका कितना नुकसान हो जाए तभी आप मस्त ही रहेंगे। अब इसको ज्ञान नहीं है, मेरा चला गया, अरे कौन सा लेके तुम आएगा, नंगा धर्म में पैदा हुआ था, कौन सा लेगा, अरे तुम्हारा चला ही गया। ये सब जकड़ लेते हैं ना, मेरा माया ऐसे समझ ले तो फिर खत्म हो जाती है सब है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान का राम का नाम हुआ। और उसके बाद जो है कैकेयी के कुल से लेकर के उनका पुत्र का नाम भरत रखा। भरत का भी नाम का बड़ा महिमा है। भरत जो है प्रेम का मूर्ति है, प्रेम, भगवान राम के प्रति उनके गाढ़ प्रेम है ना। जीवन में सब कुछ आ जाए, अगर प्रेम नहीं है तो जीवन भरता नहीं। आपके घर में 50,000 की कमाई, 1 लाख की कमाई है, दुकान है, गाड़ी है, मोटर है, सब नौकरी चाकरी सब है घर में, लेकिन परस्पर में प्रेम नहीं है। पति पत्नी झगड़ रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं, बहू और लड़का झगड़ रहे हैं, क्या जी झगड़ा चाहिए ना पैसे चाहिए? प्रेम चाहिए। घर में प्रेम चाहिए ना पैसे चाहिए? प्रेम चाहिए। है? झगड़ा झगड़ी ना हो, अपन शांति। 20 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन घर में झगड़ा हरदम होगा, इसका प्रेम नहीं है। हैं? झगड़ा नहीं चाहिए, आनंद चाहिए ना गुरु जी। यानी प्रेम चाहिए। शांत। झगड़ा नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे घर में अरब रुपया है, लेकिन घर में किसी साथ किसी का प्रेम नहीं है, तो जिंदगी नरक है ना। लेकिन अगर परस्पर में घर में प्रेम है, आपके घर में कम पैसा है, कम साधन है, तो भी आप मस्त रहेंगे। इसीलिए जीवन परिपूर्ण होता है, भरता है प्रेम से। अब वो प्रेम भरत जी प्रेम का खान है, गोपियां प्रेम की खान है, भरत जी प्रेम का खान है। आप भरत जी का जब भजन करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपके हृदय में प्रेम की जागृति होगा। भाई भाई में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, बाप बेटे में प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, सब कुछ जो है जीवन में होता रहेगा। इसलिए उनका नाम भरत रखा गया। भरत यानी जीवन भरता है, धन से, संपत्ति से, मान से, प्रतिष्ठा से, दुनिया के हर एक चीज से बढ़ करके है प्रेम, है ना। प्रेम अगर नहीं है तो फिर दुनिया शून्य है। यदि आप लोग को जहाँ भी जाते हैं प्रेम से ही जाते हैं, किससे मिलते हैं तो भी प्रेम से ही मिलते हैं, खाते भी प्रेम से ही खाते हैं, बैठते तो भी प्रेम से ही बैठते हैं। ये दुनिया में जितने रिश्ते नाते जो कुछ भी सब प्रेम से ही हो रहा है। अगर एक दूसरे से 36 आंकड़ा हो जाएगा, देखो कोई किसी के साथ बैठेगा नहीं, कोई से बात नहीं करेगा, कोई से मिलेगा नहीं, कोई किसी का दिया हुआ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। एक बहुत बड़ा नरक जैसा जीवन है। इसलिए भरत लाल जो है प्रेम का अवतार होने के कारण उनको जो है भरत रखा गया नाम। जीवन भरता है प्रेम से। समय हो रहा है, कल फिर आप लोग इस विषय में और थोड़ा विस्तारित कहेंगे। आइए 2 मिनट है नाम जपे, फिर जो है आप लोग जो है कल, ये सब बहुत रहस्य की चीजें हैं, कुछ कहे नहीं इसे चले जाए तो बस नाम भरत हो गया, शत्रुघ्न हो गया, राम हो गया, इसे चले जाओ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत इसमें गंभीर गंभीर से तत्व रहस्य भर के सब कहा है। इसलिए इस खोल के जानकारी करते जाना जरूरी है। कल आप लोग लखन और शत्रुघ्न के भी नाम के क्या रहस्य है उसका ही बताएंगे और आगे कहानी। आइए 2 मिनट है नाम, फिर जो है कल। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधिया। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधिया। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधिया। जन्म लियो चारो भैया,
राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम श्याम राम